दोस्तों नमस्कार। मैं आज धनतेरस के अवसर पे पहुंचा हूं पौड़ी जनपद के जो डोब सिरकोट गांव है। और यहाँ पे जिस तरह से पूरे प्रदेश को मालूम है या पूरे देश भर में मालूम है, एक जघन्य अपराध आज से 1 महीना पहले उत्तराखंड में हुआ था। एक शर्मनाक घटना उत्तराखंड में घटित हुई थी। मैं आज उसी दिवंगत अंकिता भंडारी के घर पे हूँ और वो एक पौड़ी की ही नहीं पूरे उत्तराखंड की बेटी थी। और जिस तरह से 2 दिन पहले मैंने उनकी माँ की एक भावनात्मक अपील सोशल मीडिया पे सुनी कि आप हमेशा हमारा साथ दें, हम लोग लगातार इस परिवार के साथ में हैं, ये आश्वासन देने और यही आश्वासन देने मैं इस घर पे आया हूँ कि हम लोग हमेशा इस परिवार के साथ में हैं, हर संकट में इस परिवार के साथ में हैं। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा दिलवाने तक हम पूरी लड़ाई को ज़ोर शोर से लड़ेंगे। मैं इस घर पे हूँ। बड़ा दुखद ये क्षण है पूरे उत्तराखंड के लिए। अंकिता के भाई मेरे साथ में हैं, थोड़ा सा मैं उनसे जान लेता हूँ। 2-3 दिन पहले आपकी माँ ने एक भावनात्मक अपील की थी। अभी तक जो पूरा 1 महीना हो गया है, भावनात्मक अपील आपके द्वारा जारी हुई, उसी को देखते हुए हम लोग आए हैं। हम लोग आपके पूरे परिवार के साथ में हैं। मैं यही विश्वास और ये आश्वासन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि जितनी दुख आपको हुआ है वही उतना ही दुख हमें हुआ है। क्या आगे आपकी मांग है जिस तरह से आपने अपील की थी? जी हाँ, हमने अभी भी, क्योंकि एसआईटी की जांच तो चल ही रही है जैसे कि वो कह रहे हैं, और अभी तक तो उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया है, जो भी वो जांच कर रहे हैं। तो अभी तो हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी पापा जी ने भी 1-2 दिन पहले बोला था कि सीबीआई की जांच होनी ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ तथ्यों को छुपाए जाने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। तो क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रिज़ॉर्ट भी तोड़वाया और उसी के घर को क्यों तोड़ा गया, और उससे पहले सारी जांचें हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने सील प्रॉपर्टी को कैसे तोड़ा उसके बारे में भी सारी चीज़ें अभी पता नहीं है कि। तो मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा बोला गया कि हमने एसआईटी गठित करके जो जांच कर रहे हैं जिस पे उस पे कहीं ना कहीं आपको भी पूरा विश्वास नहीं है? हाँ जी, अभी तक तो पूरा विश्वास नहीं, क्योंकि अभी तक तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ भी नहीं हुई है ना कि किस तरीके से जांच कर रहे हैं। और बाकी पूरे उत्तराखंड वासी आपके साथ में हैं, हम लोग आपके साथ में हैं, निरंतर आपके साथ में बने रहेंगे। जब जब आप कहेंगे तब तब हम यहाँ पे होंगे, आपके साथ में होंगे। न्याय की लड़ाई में पूरा उत्तराखंड आपके साथ में है। कई लोग आपके अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई क्षेत्रीय मीडिया काम कर रही है। जागो उत्तराखंड ने लगातार इस मामले को उठाया और भी मीडिया आई, तो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। थोड़ा सा मैं माँ जी से बात करूँगा। आपने एक भावनात्मक अपील की, मैं समझ सकता हूँ दुख बहुत बड़ा है, व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, न्याय के लिए हमें बोलना ही पड़ेगा। आपने एक अपील जारी की 2 दिन पहले, मैं उसी अपील के बाद यहाँ पे आया। वो एक सबके परिवार का हिस्सा थी। मैं समझ सकता हूँ कि आपका दुख बड़ा है, हम लोग भी उस दुख में आपके साथ में हैं। आपने जो अपील की थी, थोड़ा सा आप इसके माध्यम से। मेरी समस्त देशवासियों और जनता से अपील है कि वो मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ होंगे तो शायद हम इन्हें फांसी पे चढ़ा सकते हैं। इन्होंने मेरी इतनी बड़ी बेटी, मतलब आज बचपन से लेकर 19 साल तक मैंने इसे पाला पोसा, किस तरह से पाला पोसा ये माँ ही समझ सकती है। कि माँ हमेशा यही सोचती है कि हमारे दिन कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन इन्होंने मेरे गोद से मेरी 19 साल की लड़के को मुझसे छीन दिया है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपने जो भावनात्मक अपील की, आप किस तरह से असुरक्षित महसूस करें? क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी सहयोग नहीं कर रही है? सहयोग, अगर मेरी बेटी को न्याय मिलेगा तभी लगेगा मुझे कि सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है। अभी तक तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटे के जितने भी सबूत हैं सब छुपाए जा रहे हैं। क्या गरीब होना इतना गुनाह है?
चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं, हमारा जो मकसद है सिर्फ परिवार को सहयोग देना है, ना कि उनकी भावनाओं को पूरे समाज में लाना। उस दुख में हम लोग इस परिवार के साथ में हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आश्वासन दे सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि लगातार चाहे न्याय की लड़ाई हो, हम लोग लगातार एकजुट होकर के उस मीडिया चैनल का सहयोग करेंगे जो लगातार अंकिता के मामले को लगातार उजागर करेगा। जिस तरह से क्षेत्रीय मीडिया के द्वारा लगातार इस मामले को जीवित रखा गया, जब तक अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग इस पूरी लड़ाई में इस परिवार के साथ में हैं, क्योंकि वो पूरे उत्तराखंड के परिवार की बेटी थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी की जांच को भी कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा जो फटकार लगाई गई है, इससे ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं एसआईटी भी अपनी जो जांच में उन्होंने हील हवाली की है। अब जब 3 तारीख को कोर्ट में पूरे केस डायरी के साथ में हाई कोर्ट ने तलब किया है एसआईटी को, अब क्या निकल कर के आता है। बहरहाल पूरा उत्तराखंड अंकिता के परिवार के साथ में है, उसकी न्याय की लड़ाई को एकजुट होकर के लड़ेंगे। हम भी लगातार इस मुद्दे को तब तक उजागर करते रहेंगे जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती।